जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। दोस्त, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में बताया था कि स्वर कुल कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कैसे बांटी जाती है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कैसे बांटी जाती है, बिंदु लगाने का तरीका कैसे होता है, कैसे अनुस्वार को हम लोग नाम में परिवर्तन करते हैं। दोस्त, अगर आप लोग ये पिछली वाली क्लास को आप लोग नहीं देखे उसको जरूर देखिए, क्योंकि वर्णमाला का जो हम लोग क्लास वाइज चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर एक क्लास आपका इंपॉर्टेंट है। आपकी अगले वाली जो क्लास आने वाली है, ये सब दोस्त आपका बेस है। अगर आपका बेस नहीं मजबूत रहेगा तो आगे वाली जो क्लास आएगी, वर्ण संधि जो है, संधि में आप सभी का वर्णमाला का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसलिए दोस्त आपको वर्णमाला का पूरा अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। चलिए दोस्त, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वरों के जो प्रकार हैं दोस्त, इसको हम लोग अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। आप लोग इसको मात्रा के आधार पर बांट सकते हैं, जिह्वा के आधार पर बांट सकते हैं, और मुख खुलने के आधार पर बांट सकते हैं, मुख बंद होने के आधार पर बांट सकते हैं। अलग अलग प्रकार से इसको बांटा जाता है। पहला आप लोग नंबर डालेंगे मात्रा के आधार पर, स्वरों के मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। यह हो गया मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो स्वरों की कुल संख्या है वो 3 प्रकार की है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इसको हम लोग कैसे बांटते हैं, यहाँ आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हर्ष स्वर, ह्रस्व स्वर। यहां आप लोग लिखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। यहां दोस्त आप लोग लिखेंगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका ह्रस्व स्वर है, इसको आपको अलग अलग नाम से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो ह्रस्व स्वर है दोस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। उसके बाद इसी को बोलते हैं लघु स्वर, लघु स्वर। एक मात्रिक स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जो आपका हर्ष स्वर है, इसकी जो संख्या है कुल 4 होती है। इसकी जो संख्या है दोस्तों आपकी कितनी होगी, 4 होगी। 4 कौन कौन सी होगी, जो आपका 11 स्वर था उसी में से आपकी 4 होंगी। पहला है आ, दूसरा है लघु ई, लघु उ, और क्या है रे। इसी 4 को दोस्त आप लोग 3 नाम से भी पुकार सकते हैं। हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसी का एक नाम और हम लोग देते हैं, इसी को दोस्त आप लोग नाम देंगे मूल स्वर। क्या नाम देंगे, मूल स्वर। अगर दोस्त आपके एग्जाम में पूछता है मूल स्वर की संख्या कुल कितनी है, तो आप लोग का जो जवाब होगा वो 4 होगा। अब दोस्त मैं उम्मीद करूंगा कि जो ह्रस्व स्वर है ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दीर्घ स्वर की तरफ। यहाँ पर दोस्त आपको कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। अगर आप लोग इसको नाम को याद नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा, क्योंकि दोस्त अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सी टेट, सुपर टेट, जहां पर भी आपका हिंदी पाठ्यक्रम है और ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों वर्णमाला के आधार पर ही आपका संधि टिका हुआ है। जब तक आप लोग वर्णमाला को अच्छे तरीके से नहीं सीखोगे, तब तक आपको संधि जो करोगे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। क्योंकि दोस्त वर्णमाला एक आपका जो न्यू तैयार करता है, यहां से आप लोग अपना जो वर्ड विच्छेद है उसको भी समझ सकते हैं।
अब दोस्त हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। इसी को आप लोग एक नाम से और बोल सकते हैं बड़ा स्वर। इसकी जो कुल संख्या है दोस्त वो आपकी 7 होती है। कितनी होती है? इसकी जो संख्या है कुल 7 होती है। 4 तो इसमें हो गई और 7 इसमें हो गई। 7 वो कौन कौन सी होगी? इसी 4 को छोड़ के शेष जितने भी आपके स्वर हैं कुल इसमें आ जाएंगे। जैसे एक तो आ गया, बड़ी, बड़ाऊ, ये चल गया ए, आई, ओ और औ। अब दोस्त देखिए आपका जो खेला है यहीं से अधिकांश लोग गलतियां करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका पूछता है सजातीय स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, चाहे तो मैं इसको अलग से हेडिंग बना के लिख सकता हूं सजातीय स्वरों की संख्या, विजातीय स्वरों की संख्या, लेकिन दोस्त मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग समझ के एक एक पॉइंट आप लोग समझ जाएंगे। जैसे दोस्त आपका जो पहले का 3 वर्ण है, 3 क्या है? स्वर है। इसको दोस्त आप लोग देखिए ये कैसे मिलकर बना है। ये दोस्त जो आ है आपका आ प्लस आ से मिलकर बनता है, तो किसका निर्माण करेगा? बड़ा आ का। हो गया। जो छोटी 2 बार छोटी ई मिलकर आपकी बड़ी ई का निर्माण करती है, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ ये आपका निर्माण करेगा बड़ा ऊ का। अब दोस्त आप लोग बताइए क्या ये एक ही स्वर से बने हुए हैं या अलग अलग स्वर से बने हुए हैं? आप सबका जवाब आएगा कि भैया ये इसी का परिवार है, ये इसी का परिवार है, ये इसी का परिवार है। इसीलिए दोस्त हम लोग इसका नाम देते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या नाम देते हैं? सजातीय स्वर। आपको समझ में आ गया होगा सजातीय स्वरों की जो कुल संख्या है वो 3 होती हैं, और वो कैसे कैसे मिलकर बनता है। अगर आ का निर्माण करना है तो आ प्लस आ से, बड़ी के निर्माण करना है तो ई प्लस ई से, बड़ा ऊ का निर्माण करना है तो ऊ प्लस ऊ से। किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इस पर चलते हैं। इस पर इतना तो दोस्त आप लोग समझ गए होंगे कि जो सजातीय स्वरों की कुल संख्या 3 होती है, हर्ष स्वरों की संख्या कुल 4 होती है। आइए हम लोग समझते हैं विजातीय स्वर। अगर दोस्त देखिए यहां से आपका जो क्वेश्चन है बहुत ठोस क्वेश्चन बनते हैं, एकदम आपको भरपूर नंबर देकर जाएगा पूरा का पूरा। चलिए दोस्त इसको हम लोग पूरे को पहले आप लोग समझ लीजिए। इसी का नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अभी दोस्त आपको आगे मिलेगा संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में बहुत लोग का कंफ्यूजन रहता है। जो पहली बार पढ़ते हैं उनका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि स्वरों की जो संख्या है, पहले आप लोग स्वर को समझिए और व्यंजन को समझिए। जो स्वर होते हैं और वो ये 4 ही ऐसे आपके स्वर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। इसका क्या नाम देते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दोस्त कैसे बनता है उसको भी आप लोग समझिए। जैसे देखिए जो आपका ए है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं यहां से, आप लोग अच्छे समझाता हूं संयुक्त स्वर हेडिंग डाल के। इतना तो दोस्त मैं उम्मीद करूं कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं डालता हूं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी हैं? पहला तो है ए, बड़ा ए, ओ और क्या है? बड़ा ओ।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब दोस्त हम लोग इसका निर्माण कैसे करते हैं उसको देखिए। यहां पर दोस्त सबसे पहले आप लोग हर एक में आप लोग आ लिख लीजिए। आपका जो ये आ है इस तो सब में आएगा, ये आपका क्या है, एक मतलब कॉमन है, इसको समझिए। उसके बाद जो ए का निर्माण है ये आपका ई से होगा, कि किससे हो गया, ई से। फिर दोस्त ओ को समझिए, जो ओ है आपका छोटा ओ से निर्माण होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं आपको जो आपका कंफ्यूजन है उसको दूर करने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा। और आप लोग मुझसे अपनी कोई भी सलाह मेरे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आपका पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। अब दोस्त हम लोग समझते हैं कि ये आपका जो ए आई ओ ओ है वो दोस्त मिलकर कैसे बनता है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। चलिए दोस्त सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो छोटा वाला ए है आ प्लस ई से मिलकर बनता है, लेकिन जो बड़ा वाला ए है अपने छोटे वाले से मिलकर बनता है। किससे? इसका मतलब जो बड़ा ए वाला है ये दोस्त अपने छोटे वाले से ही इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण हो गया। अब जो औ है ये अपने छोटे वाले ओ से निर्माण करेगा, ये ओ। आपको बस दोस्त क्या याद करना है, एक ये याद कर लेना है और एक ये याद कर लेना, उसके बाद सारा खेला तो आपका आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। पूछेगा ए का निर्माण किन किन स्वरों से होता है, ए दे देगा, चाहे ये क्वेश्चन दे देगा, चाहे ये दे देगा, ये दे देगा, आप लोग देख लीजिए। और दोस्त अब यहां पर मैं उम्मीद करूंगी आप लोग समझ गए होंगे। आ प्लस ई से ए का निर्माण होता है, आ प्लस ए से बड़े ए का निर्माण होता है, आ प्लस ओ से ओ का निर्माण होता है, आ प्लस ओ से औ का निर्माण होता है। इसी को दोस्त हम लोग विजातीय स्वर भी नाम देते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर नाम क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्त ये अलग अलग जाति से मिलकर बने हुए हैं। अलग अलग जाति से कैसे? जैसे देखिए ए का जो निर्माण हुआ है आ प्लस ई से निर्माण हुआ है, ये अलग जात का हो गया और ये अलग जात का हो गया। ये अलग जात का है, 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 ये अलग जात। इसीलिए हम लोग इसका जो नाम देते हैं विजातीय स्वर। लेकिन दोस्त आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा करके पूछता है संयुक्त स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, आपका 4 हो जाएगा। आपको दोस्त इसका जैसे ए दे देगा, ए किससे किससे मिलकर बनता है ये दोस्त ऑप्शन में दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है, आपको सही वाले पर निशान लगाना है। देखिए कितनी आसान से हम लोग बना लिए। ए जो है आ प्लस ई से मिलकर बनता है, बड़ा ए अपने छोटे वाले से मिलकर बनेगा, ओ जो है आ प्लस ओ से मिलकर बनता है और औ जो है अपने छोटे वाले मिलकर बनता है। इतना तो दोस्त आप लोग को मैं समझूंगा कि आप लोग को आ गया होगा। आपका हर स्वर कंप्लीट हो गया, दीर्घ स्वर कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, जितने मेरी भाई हैं, वो सभी लोग एक बार कमेंट में बताएंगे क्या आप लोग का जो डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर प्लुत स्वर सबसे पहले दोस्त आप लोग समझिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो है जो वर्तमान में हिंदी भाषा में प्रयोग इसका नहीं किया जा रहा है। ये कहां पर यूज हो रहा है? संस्कृत में इसका यूज हो रहा है। जैसे हम लोग दोस्त जब ओम बोलते हैं, ये क्या है? ये प्लुत स्वर है। जैसे किसी शब्द को बोलने में 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर जो है उसमें 2 गुना समय लगता है, लेकिन प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। ओम, राम, इस प्रकार से अगर आप लोग बोलते हैं वो आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत जाता है। यहां तक मुझे ऐसा लगता है जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, आपका
मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या थी, आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार है आपका जिह्वा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या। जिह्वा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या। आपको दोस्त कोई भी दिक्कत यहां तक अगर हो तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या। हेडिंग डालते हैं जिह्वा जिह्वा के आधार पर। जो दोस्त जिह्वा के आधार पर स्वरों को कुल बांटा गया है वो तीन प्रकार से बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और एक है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आप लोग मेरे साथ बोलिए। जितना ज्यादा अपने मुख से आप लोग बोलेंगे उतना ज्यादा आप सभी का याद होता चला जाएगा और आप लोग भी मेरी तरह से पढ़ा सकते हैं। आप लोग को बस याद होना चाहिए। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना अच्छा आप लोग समझा पाएंगे। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो अगले वाले को कैसे समझाएंगे। चलिए दोस्त, आप लोग इसको जो हम लोग तीन प्रकार से बांटते हैं, पहला है दूसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, मध्य स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, पश्च स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। यहां तो दोस्त आपको समझना पड़ेगा और आपको याद भी करना पड़ेगा। याद आप लोग कैसे करेंगे मेरा है, और आप देखते रहिए। नजर आप लोग एक भी हटाना नहीं तो आप लोग अग्रस्वर क्या पैर है, ये किस तरफ लटका हुआ है, बड़ी ई। ए, ये दोस्त चार क्या है आपकी, इसके पैर से समझ। आगे की तरफ लटका हुआ है, इसमें भी आगे की तरफ स्वर जो है वो कुल छोटी ई और बड़ा ए। तो मध्य स्वरों की बात आता है जिसका नाम है और बोलते हैं। तो आपको पश्च स्वर में दिक्कत तो नहीं हुई, स्वर याद है तो आपको जितने भी आपके बचेंगे वो हम लोग आंख बंद करके भी ओ 5 6 7 8 आएगा ऊ ऊ। पश्च स्वर है दोस्त, दो पश्च स्वर। मध्य स्वरों की संख्या दोस्त एक होती है, चार होता है।
डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर आप लोग से जाना जाता है तो आप, अगर दोस्त अग्र स्वर की कुल संख्या पूछता है तो 5, लेकिन क्वेश्चन आप लोग लगाते हैं तो बड़ी है, ए है, आई है, ऑप्शन दे देता है और आप लोग उसी में से कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप लोग अग्र समझ लेंगे तो आपका, अगर आप लोग अगर आपको पूछता है नहीं होती है तो आपका जवाब होगा, तो आएगा कुल 4 आएगा। ई मध्य स्वर में, मध्य स्वर को हम लोग उदासीन स्वर बोलते हैं। ओ आ जाएगा, कोई दिक्कत के आधार पर, और एक आपका बारी आएगी मुख खुलने के आधार पर, मुख बगल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार हम आपको आवाज को सुनते रहिए, आपका 2 मिनट में मैं की कुल संख्या होती हैं। छोटी ई, री, ए बड़ा औ। ये दोस्त आपका क्या है, आपका 11 स्वर है, उसमें 3 आता है हर्ष स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को हम लोग अलग एक मात्रा नाम है मूल स्वर। आपका आ जाएगा छोटा ऊ और कुल संख्या दोस्त आ हो जाएगा, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये स्वर दोस्त वर्तमान में जा रहे हैं। उसके बाद आता है मात्रा के प्रकार से बांटते हैं। अग्र स्वर, मध्य ई, बड़ी ई, मध्य स्वर में एक आता, आ को ही हम लोग उदासीन स्वर 5 हैं। आपको अब हम लोग अगले वीडियो में जो लेकर मुख खुलने के आधार पर हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे व्यंजन की तरफ। आप लोग जीवन में करेंगे कि आप लोग बहुत ही तो भी जारी रखे होंगे, क्योंकि आने वाले जिसमें आपका हिंदी पाठ हो है दोस्त, आपके लिए मेरे साथ जुड़िए और आप लोग को बहुत आप लोग जाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों